जय श्री राम। आप सभी छोटे बड़े भाई बहनों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। और आज की जानकारी कुछ खास है। जो लोग साधना क्षेत्र में आते हैं और जो कोई इधर उधर से मंत्र उठा लेते हैं, जैसे कि YouTube से उठा लिया, किसी बुक में से उठा लिया या किसी ने बता दिया तो उसका सुन के करने लगते हैं, ना कोई जानकारी रहती है, या किसी ने बताया उसका पूरा ज्ञान नहीं दिया, तो उस स्थिति में मंत्र जाप करने के क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं और क्या क्या उसका इफ़ेक्ट आता है, वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। और जो इस चैनल पे पहली बार आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और इस वीडियो को फॉरवर्ड भी कर दीजिए, ताकि जो भी कोई इस बारे में नॉलेज ढूंढ रहा हो उस तक ये वीडियो पहुंच जाए, वो इस जानकारी का पूरे से पूरा लाभ उठा सके। देखिए, जब भी कोई नया व्यक्ति होता है, उसे शौक होता है भक्ति लाइन में आने का, उसको गुरु नहीं मिलता है, तो वो क्या करता है, यूट्यूब से गुरु बना लिया। किसी ने बोल दिया मैं आपको इस मंत्र की दीक्षा देता हूँ, आप घर बैठे कर सकते हैं। फिर वो मंत्र जाप करने लगता है, उसका इफेक्ट आता है। तो देखिए, जब भी ऐसा कोई गुरु होता है यूट्यूब से आपको दीक्षा देता है, ठीक है, आपको अपना शिष्य बना लेता है, पर आप ना उसको जानते हो, ना वो आपको जानता है, ना आपने कभी उनसे बात की, ना उसने आपसे कभी बात की। तो उन्होंने बस कह दिया मैंने इस मंत्र के लिए दीक्षा दी है और जो चाहे इस मंत्र का जाप कर सकता है। तो देखिए, उन्होंने पूरी विधि तो बताई नहीं होती है। अगर बताते भी हैं तो कुछ त्रुटि वगैरह, कुछ गलतियां हमसे हो जाती हैं, तो उसके बाद क्या परिणाम निकलते हैं उसके, वो हमको नहीं पता रहता। तो जो गलत परिणाम निकलते तो हम उनसे पूछ भी नहीं सकते, ना तो उनके पास हमारा नंबर होता है, ना हमारा उनके पास नंबर होता है। किसी के पास नंबर नहीं होता। अगर आप उनको फ़ोन भी करते हैं तो फिर वही दक्षिणा की बात आ जाती है, पहले पेमेंट जमा करवाइए या फिर हाजिरी लगाइए, या दूर रहते हैं नहीं पहुंच पाते हैं, बहुत सी सौ बातें होती हैं। तो देखिए, ये तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस स्थिति में क्या होता है, अगर आपसे कोई गलत मंत्र जाप हो गया हो, कुछ भी हो गया हो, कोई दिक्कत परेशानी हो, तो सबसे पहले क्या होता है, घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। छोटी छोटी बात पे गुस्सा आने लगेगा। पहले आपका स्वभाव ठीक रहेगा, जैसे कोई कुछ बात बोल भी देता था, आप चुपचाप सुन लेते थे, पर मंत्र जाप के दौरान आपका मन एकदम से गुस्से में हो जाएगा। कोई एक शब्द बोलेगा, आप उसको 4 बार सुना दोगे, ठीक है। काम में मन नहीं लगेगा। काम पे जाओगे तो काम करते रहोगे, जैसे काम से छुट्टी होगी तो बस सोचोगे कैसे मैं भागूं और बहाना ढूंढूं के काम पे ना जाना पड़े। और अजीब अजीब सा मन करेगा कि ये कर लूं, ये फालतू की चीज़ ले लूं, ये ले लूं, जबकि वो आपको उसकी ज़रूरत नहीं होगी। आपका स्वास्थ्य बिगड़ने लगेगा, घर में क्लेशबाजी होने लगेगी, ठीक है। और एक बात और है, वो मैं अगली बार बताऊंगा, इसी में बताऊंगा, अगली बार बताऊंगा। और जैसे कि आप किसी और का मंत्र जाप कर लेते हैं, जैसे बुक से मिल गई, वशीकरण का बहुत से मंत्र आते हैं बुक में, बस उसमें कुछ ज़्यादा नहीं दिया रहता है, ये मंत्र है 1000 बार जाप करना है, इस दिन जाप करना है। ना कोई आसन, ना कुछ माला, ना भगवान की फ़ोटो, यंत्र वंत्र कुछ नहीं, गुरु मंत्र, कौन सा आसन, कौन सी दिशा, कुछ नहीं बताया रहता। और बहुत से मूर्ख लोग होते हैं, बस मुंह उठा के मंत्र जाप करने लग जाते हैं, उसका भी बहुत दुष्ट परिणाम मिलता है। और कुछ मंत्र होते हैं, ऐसे होते हैं हमको पता नहीं होता, वो अघोर मंत्र होते हैं, उनसे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। और ऐसे उल्टे सीधे मंत्र जाप करने से ये फर्क होता है, पहली बात, जब आप अपने घर में रहेंगे फैमिली के साथ, तब आपको इतना कुछ पता नहीं चलेगा। आप फैमिली के साथ रहेंगे, किसी के साथ सोएंगे, तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा। अगर आप अकेले सो रहे हैं
मंत्र जाप कर रहे हैं वो गलती है, गुरु दीक्षा नहीं ले रखी है, ठीक है, गुरु दीक्षा नहीं ले रखी है। अगर आप गुरु दीक्षा ले रखी है, अगर आप बिना घेरे के मंत्र जाप करते हैं, ठीक है, गुरु दीक्षा ले रखी है, बिना घेरे के जाप करते हैं, देखिए गुरु मंत्र कोई सा भी, चाहे गुरु मंत्र क्यों ना हो, सात्विक मंत्र क्यों ना हो, घेरा लगाना बहुत जरूरी है, अपने घर की बंदिश करना बहुत जरूरी है, अपने बच्चों की बंदिश करना जरूरी है, अपने परिवार की बंदिश करना जरूरी है, ठीक है। तो जब आप अकेले सोएंगे तो आपको बहुत से देखिए, पहली बात तो आपको डेली सपने आएंगे और उल्टे सीधे सपने आएंगे, आपके सर में दर्द होने लगेगा, ऐसे ऐसे सपने आएंगे, आपकी नींद पूरी नहीं होगी, जैसे लगेगा आप जाग रहे हैं पर आप सपना देख रहे हैं, ऐसा फील होगा। आप बिस्तर पे सोएंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि जैसे बिस्तर आपका हिल रहा है, ठीक है, आपको ऐसा लगेगा आपके आसपास कोई है, आपको ऐसा लगेगा पीछे से कोई मुझे देख रहा है, आपको ऐसा लगेगा कि वो परछाई है, ऊपर परछाई में से कोई मुझे देख रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ ये रहेगी कि आपको डर लगना शुरू हो जाएगा। देखिए, आप जब भक्ति करते हैं तो भक्ति में डर कैसा, भक्ति में कोई डर नहीं होता। आएंगे तो आपके इष्ट देव आएंगे जिनकी आप पूजा आराधना कर रहे हैं, कुछ और तो आएगा नहीं। आप जिनकी पूजा पाठ कर रहे हैं, जिन देवी देवता की पूजा कर रहे हैं वही आएगा ना, तो डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। फिर भी आपको डर लगेगा, डर लगेगा, और आप सोए रहेंगे तो ऐसा लगेगा कि आपके सीने पे आके कोई बैठ गया है या आपके ऊपर कोई आके बैठ गया, आपके ऊपर दबाव पड़ेगा, आपका हाथ पैर एकदम बिल्कुल कुछ काम नहीं करेगा, आपकी आंखें एकदम स्थिर हो जाएंगी, बस आप देख सकते हैं, ना आपके मुंह से आवाज़ निकलेगी और ना ही आपकी उंगलियां चलेंगी, कुछ भी नहीं होगा। ये इसलिए होता है जब आप मंत्र जाप करते हैं, कुछ नेगेटिव शक्तियाँ होती हैं, ठीक है, जो नेगेटिव शक्तियाँ होती हैं ये इन स्थिति में होता है जब आपके अंदर कोई शक्ति प्रवेश ना की हो। नहीं कहते हैं इसके शरीर में भूत आ गया, प्रेत आ गया, उनके शरीर में भूत प्रेत नहीं आता है, उनके साथ ये होता है। अगर शरीर में भूत आ जाएगा तो ये नहीं होगा, इससे भी बड़ी बड़ी चीज़ें होने लगेंगी तब तो। जिनके शरीर में भूत नहीं आता है, ठीक है, जिनके साथ रहता है, चलता है साथ, आपको पता नहीं रहेगा पर चलेगा आपके साथ, तो उनके साथ ये होगा। और जैसे आज हुआ, कल हुआ, फिर 2 दिन नहीं होगा, फिर तीसरे दिन होगा। अगर आप डेली जाप कर रहे हैं तो आपके साथ होगा। तो आपके साथ कुछ भी ऐसा अगर हो रहा है, ठीक है, अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी हो रहा है तो एक काम कीजिए, किसी भी मंदिर में जाइए, वहाँ से पंडित जी को बोलिए कि मेरे घर में हवन करना है। आपको जो सी भी इच्छा हो आप वो हवन करवा लीजिए, सुंदरकांड का पाठ करवा लीजिए, जो आपकी इच्छा हो पंडित जी से बताइए कि मैं सुख शांति के लिए, नेगेटिव शक्ति मेरे घर में प्रवेश ना करे, काम धंधा सही चले, उसके लिए मुझे हवन करना है। ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, बस थोड़े से में काम चल जाएगा, ठीक है। अगर आपका कोई गुरु नहीं है तो मैं बता रहा हूँ, ये सिंपल सा और आसान तरीका है, बिना ज़्यादा खर्चे का, ठीक है। तो आप ये करवा सकते हैं और ज़्यादा कुछ नहीं होगा उसमें। आप हो गए, आपके परिवार के हो गए 4-5 लोग, बस 1 किलो हवन सामग्री आ जाएगी, उसमें सामान आ जाएगा, मतलब आपका टोटल खर्चा वर्चा लेके 4-5 हज़ार के अंदर हो जाएगा पंडित जी को गुरु दक्षिणा देने के बाद, ठीक है। आप ये करवा सकते हैं। नहीं तो कोई जान पहचान का हो, झाड़ फूँक करता हो, अगर देखो जो नज़र वगैरह झाड़ते हैं वही चीज़ें ये हटा नहीं पाएंगे, वही चीज़ें हटा नहीं पाएंगे। जो देखता हो, भगत हो कोई, ठीक है, वही चीज़ हटा सकते हैं। जिन पर सवारी वगैरह आती हो वो हटा सकते हैं। और ये सब चीज़ें जब आपके घर में फैमिली है, छोटे छोटे बच्चे हैं, माँ बाप हैं, तब ये चीज़ें मत करिए, कोई ज़रूरत नहीं है सब चीज़ करने की, ठीक है। आपको करना है तो अपने इष्ट देव की भक्ति कीजिए,
उससे भी ज़्यादा कुछ करना है तो अपने इष्ट देव का मंत्र जाप कीजिए बस, उसी में आपको सब कुछ मिल जाएगा बिना कुछ मांगे। क्योंकि बहुत से लोगों के साथ ये परेशानियाँ हो रही है, मैंने बहुत लोगों के साथ ये देखा, बस मंत्र मिलता नहीं। ज़्यादातर ये लोग हैं जो यंग एज में हैं, वशीकरण के मंत्र मांगते रहते हैं, ये पागल हो रखे हैं ज़्यादातर, और ऐसा काम कर लेते हैं। इनके साथ साथ इनके घर वाले भी परेशान रहते हैं, काम धंधा सब बरकत होना बंद हो जाता है। शक्तियाँ जब नेगेटिव शक्ति पीछे पड़ जाती है, सब कुछ बर्बाद हो जाता है घर, तो घर बर्बाद हो जाता है, काम धंधा बंद हो जाता है, और पूछो मत, बर्बादी की ओर चले जाते हैं। तो पूजा पाठ करवाते रहिए अपने घर में। और अगर आपने गुरु बना रखा है, अगर आपने गुरु बना रखा तो गुरु से सलाह मांगते रहिए, और गुरु से कहा कीजिए हर महीने बाद, 2 महीने बाद, ठीक है। जब भी आपको कुछ लगे कि मेरे घर में कुछ दिक्कत सी हो रही, अच्छा नहीं चल रहा, मेरे घर में बड़ी दिक्कतें आ रही हैं, तो अपने गुरुजी से कहिए, गुरुजी मेरे साथ बहुत दिक्कत हो रही है, एक बार देख लीजिए कि मेरे साथ कुछ नेगेटिव शक्तियाँ तो नहीं, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं जुड़ गई मेरे साथ, तो वो देख लेंगे। अगर आपके गुरु नहीं है तो आप पंडित जी से पूजा हवन करवा सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं है आपके पास, उतने पैसे भी नहीं है, तो आप एक काम कर सकते हैं, नारियल लेके अपने पे उतार के 7 बार, और संकल्प लेके जो भी मेरे साथ सात्विक और नकारात्मक जो भी शक्ति है, मैं उनका इस नारियल में इसमें आह्वान करता हूँ, और इसी के साथ मैं आपको विदा करता हूँ अपने घर से। जाइए और अपना अपना जहाँ स्थान आपको मिले आप वहाँ जाइए, मेरे घर से विदा लीजिए। अब चलती नदी में, चलती नदी हो या नहर हो, उसमें आप डाल सकते हैं, चलती नदी में डालना है, ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो देखिए तरीके बहुत हैं, अगर आप दिमाग लगाएंगे तो आपको मिलेगा। तो बस मैं इतने बताना चाहता हूँ, ऐसे उल्टे सीधे काम मत कीजिए, किसी को भी नेट से गुरु मत बनाइए। गुरु उनको बनाइए जिससे आप कांटेक्ट कर सकते। जैसे आज आपको परेशानी हुई तो आपने कल फ़ोन मिला लिया, ऐसे बात हो गई। ये नहीं कि कल आज आपको परेशानी है, आप फ़ोन मिला रहे हैं, 10 दिन बाद 15 दिन बाद रिप्लाई मिल रहा है, तो उसमें क्या होगा, आपकी स्थिति और बिगड़ जाएगी। तो मैं यही कहूँगा कि गुरु देख ताक के सोच समझ के बनाइए, और पैसे लेने वालों को गुरु तो बिल्कुल मत बनाइए। उनको गुरु बनाएंगे तो हर बात करने पे दक्षिणा जमा करवाइए, हमारे दरबार आइए, वहाँ प्रसाद लाइए, पैसे चढ़ाइए, तब जाके बात होगी। तो ऐसे काम मत कीजिए, और स्वयं सुरक्षित रहिए और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, और बाकी मैं और भी टॉपिक पे वीडियो डालूँगा, ठीक है, और भी साधना डालूँगा। मैं एक साधना डालने वाला हूँ, सात्विक तरीके की साधना डाल रहा हूँ। तो वो दूसरी साधना है, तो उसको मैं वो अघोर टाइप की साधना है, तांत्रिक साधना है, तो उसको मैं सात्विक में सोच रहा हूँ डालने के लिए। कर्ण पिशाचिनी, जो आप जानते हैं कैसी साधना है, तो नॉलेज के टाइप में डाल रहा हूँ। बाकी आप करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।